नमस्कार बच्चों, कल हमने 4 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए आपने। प्रेजेंट की चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ये कंप्लीट हो गई है। समझ आ गया। अब हम 5 नंबर का अगला जो टॉपिक वो रहेगा आपका, वो आपका आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कह सकते हो या इंडेफिनेट कह सकते हो। ये देखिए, आप अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है 5 नंबर का पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो 4 टेंस कंप्लीट हो गए। चारों की हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब आपने याद कर ली होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब साथ साथ याद करते रहेगा, नहीं तो फिर एक साथ याद नहीं कर पाओगी, फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसकी जो पहचान है, पहचान क्या है देखो, ता, था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ई, ये सारी पहचान किसकी है? जिस टेंस के आगे ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ये सारे शब्द आए, समझ लेना वो पास्ट सिंपल है। जैसे पहले मैं इस स्कूल में पढ़ाता था, वह पहले जयपुर रहता था, वह अपने घर चला गया, उसने वह खाना खा लिया, ये सारी चीजें या ये से खत्म होने वाले लास्ट में वो सारे पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं डियर। अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो देखो इस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। ठीक है, और इसमें जो मेन वर्ब लगेगी वो लगेगी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान देना। अब इसके बाद में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑल सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ डिड लगेगा। ठीक है, लेकिन डियर एक ध्यान रखना, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, यहां पर नोट लिखा है यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब in affirmative sentence। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ये ऐसा टेंस है जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था ना, सिंपल वाक्य बनाए थे, अफर्मेटिव वाक्य बनाए थे, तो आपने डू डज का यूज नहीं किया था ना, वैसे इसमें है पास्ट सिंपल में साधारण वाक्य आप पढ़ाओगे तो डिड का यूज नहीं होगा, केवल आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी। वो किसमें? सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव वाक्यों में, बाकी सारे वाक्यों में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब एक और, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, देखो एडवर्ब की बात करें, इस टेंस की एडवर्ब क्या रहेगी, ध्यान दे। एडवर्ब्स देखो, यस्टरडे है, अगो है, वंस है, सम टाइम बैक है। ठीक है, यस्टरडे, अगो, वंस, सम टाइम बैक, लॉन्ग अगो, ये देखिए आप। फिर आपने ये देखा लास्ट, इसके साथ इन, पीछे का कोई बैक ईयर दे दिया, लास्ट डे, मंथ, ईयर, वीक, ये दे दिया। फिर आपने लिखा द प्रीवियस, आपने द प्रीवियस डे, मंथ, ईयर और वीक दे दिया। आगे समझ में। देखो पास्ट टेंस को बताने वाली एडवर्ब से भी पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यस्टरडे है, अगो है, वंस है, यस्टरडे यानी कल, अगो पहले, वंस एक बार, सम टाइम बैक कुछ समय पहले, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, इन 2005 यानी पीछे की कोई भी बैक ईयर,
पीछे का साल, लास्ट डे, लास्ट के साथ में डे, मंथ, ईयर, वीक लग जाएगा, द प्रीवियस के साथ में डे, मंथ, ईयर, वीक लग जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ये सारी जो एडवर्ब है वो पास्ट टेंस को बता रही है, आपको एडवर्ब से पता चल रहा है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अब हम बात करेंगे, देखो इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान दें। आप इसको सिंपल कह सकते हो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो। तो देखिए डियर, इसमें क्या करना है, आपका पैटर्न क्या रहेगा, ध्यान दें। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया। देखा हमने, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डायरेक्टली सेकंड फॉर्म आई है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ गया। अब देखो एज एग्जांपल की बात करें, माय फादर lost his mobile in the market yesterday। ये देखा आपने। दूसरा है विशाल receive his parcel from the postman last week। ये देखिए आपने, पहले तो आप टेंस आइडेंटिफाइड करिए। देखो यस्टरडे दिया हुआ है, लास्ट वीक दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है ना। अब आप सेकंड फॉर्म भरेंगे, लॉस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लॉस्ट हो गया, और रिसीव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब आप सेंटेंस को समझ लिया। माय फादर लॉस्ट हिज मोबाइल इन द मार्केट यस्टरडे। कल मेरे पिता ने बाजार में अपना मोबाइल खो दिया था। विशाल रिसीव्ड हिज पार्सल फ्रॉम द पोस्टमैन लास्ट वीक। विशाल ने पिछले सप्ताह डाकिये से अपना पार्सल प्राप्त कर लिया। समझ में आ गई बात। तो देखो सिंपल सेंटेंस जो बनेंगे उसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है, हेल्पिंग यानी डिड का यूज आपको नहीं करना है डियर। अब हम बात करें अगले सेंटेंस की। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। इसमें सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ध्यान दें। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा डियर, वही तरीका, वापस सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, नोट लगा दो, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ये कहा कि माय फ्रेंड, ये कहा माय फ्रेंड नॉट गेट हिज मनी, गेट इन मनी द प्रीवियस डे, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, रीना नॉट मेक delicious food for the guest टेस्ट लास्ट डे। ये देखिए आप। अब देखो वही तरीका, वापस आप टेंस को आइडेंटिफाई करें। द प्रीवियस डे दिया हुआ है, लास्ट डे दिया हुआ है, इट मीन्स और नोट वर्ब के साथ दिया हुआ है। तो देखो आपने देखा पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल का भी नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाओगे। अब आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, सेकंड का यूज नहीं करना। तो आप लिखोगे यहाँ
डिड नॉट, ऐसे कैसी फर्स्ट फॉर्म ले आओ, गेट आ गया, ऐसे इसमें ले आओ, डिड नॉट मेक आ गया, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माई फ्रेंड डिड नॉट गेट हिज मनी द प्रीवियस डे, मेरे दोस्त ने पिछले दिन अपने रुपये प्राप्त नहीं किए। रीना डिड नॉट मेक डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट लास्ट डे, रीना ने पिछले दिनों मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। क्लियर, ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे, आगे कौन सा सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो एक ही टाइप बनती रहेगी, 400 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस हो जाएगा बस। अब हम 3 नंबर की बात करें, वो आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से नोट को उठाओ, डिड को पहले ले आओ, पहला टाइप तो ये करना है। आप क्या करेंगे, ये डिड ले आए और ये सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये पहला सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो गया। अब अगला जो है वो WH वर्ड वाला हो जाएगा। ये लो, आपने लिख दिया, WH वर्ड लगा दिया, डिड लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया। ओके डियर, समझ में आ गया। ये आपके दोनों स्ट्रक्चर बन गए। इनके एग्जाम्पल लिख लो। वी फॉलो द रूल्स ऑफ the road yesterday। पहला सेंटेंस देखो। दूसरा देखो, which newspaper she read last week। ये देखिए, तो देखो डियर, पहला दोनों सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाओ, इट मींस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली है, या WH वर्ड में WH वर्ड लगा हुआ है, तो आप सब्जेक्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड लगा दिया, फॉलो का फॉलो आ गया, ये लो फॉलो यानी अनुसरण करना, पालन करना, विच न्यूज़पेपर डिड आ गया, फूड आ गया, रीड आ गया, ये लो फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे आ गई। अब हम बात करेंगे, डिड वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड यस्टरडे, क्या हमने कल सड़क के नियमों का पालन किया। विच न्यूज़पेपर डिड सी रीड लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा। तो दोनों टाइप के सेंटेंस समझ में आगे होंगे आपको। ऐसे आपकी बोर्ड के एग्जाम में करेक्ट वर्ब भरना आएगा, तो आप बड़े ध्यान से टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके करेक्ट वर्ब भरना डियर। अब इसका जो चौथा पॉइंट है लास्ट, वो चलेगा इंट्रोगेटिव। ये लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो बस, आपको कोई चेंज नहीं करना। ये लो, इसमें भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो बस, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये सेंटेंस आपके वापस काम में आ गए। तो देखा आपने, अगर आपको सिंपल सेंटेंस याद हो गए हैं, किसी भी टेंस का एक सिंपल सेंटेंस तैयार कर लो, उसका नेगेटिव बना दो, उसका इंट्रोगेटिव बना दो, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो, ठीक है। अब देखिए, तो वही हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है, इंट्रोगेटिव पहले से था ही, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसमें कर दो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, ये WH वर्ड नेगेटिव हो गया। ओके, इसके अलग एग्जांपल लिख लो। तो ये आ गया, यू नॉट appear in the board exam in 2019। दूसरा देखो, वाही दे नॉट
टॉक टू मी लास्ट वीक, यह आ गया। आगे समझे, देखो समझो इन 2019 दिया हुआ है, बैक ईयर दिया हुआ है, दूसरे वाक्य में देखो लास्ट वीक दिया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है, ये लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भर दो, ये आ गया डिड आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट भर दिया, एपीयर का एपीयर हो गया, ठीक है। ऐसा इसमें कर दो, डिड आ गया या नोट आ गया, तो के साथ तो हो गया, ठीक है। तो पहले सेंटेंस समझे, डिड यू नॉट अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम इन 2019, क्या तुम 2019 में बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। Why did they not talk to me last week, वे पिछले सप्ताह उन्होंने मेरे से बात क्यों नहीं की। तो ये सारे सेंटेंस देखो सभी प्रकार के सेंटेंस हो गए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डियर। आज आपका पास्ट टेंस हो गया है। अब पास्ट टेंस में वही सेंटेंस आएंगे जो पास्ट इवेंट को इंडिकेट करने वाले होंगे डियर, ठीक है। केवल पास्ट की घटना को बताएंगे, वो सारे सेंटेंस पास्ट में चलेंगे। तो हम पास्ट के कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। या टू द पॉइंट समझते चलें, याद करते चलें, क्योंकि एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद कर लोगे, टेंस क्लियर हो जाएंगे, तो आगे वाले जो टॉपिक हैं पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स जो भी समझ में आएंगे, ये समझ में नहीं आएंगे तो उनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर कर लें ताकि आगे वाले टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है डियर। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस बात करेंगे। थैंक्स।